हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का 15 मिनट शो में। जिस 15 मिनट शो में हम बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए, एमआरएस, डीएसएसबी और केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामों में उपयोगी होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लिबनेट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है। तो इन्फ्लिबनेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जिसकी स्थापना 1991 में हुई और जिसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7th 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, डीडीसी के 22वें संस्करण में जीवनी यानी बायोग्राफी के लिए कॉल नंबर क्या होता है। तो कॉल नंबर बताना है आपको डीडीसी 22nd एडिशन के से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 920। तो 920 नंबर होता है बायोग्राफी के लिए। शब्द डिक्शनरी किससे लिया गया है। तो ये शब्द ग्रीक, लैटिन, रोमन, संस्कृत। तो बिल्कुल सही आंसर है, ग्रीक शब्द से लिया गया है डिक्शनरी को। और ग्रीक में कौन से शब्द को डिक्शनरी के रूप में देखा जाता है। तो डिक्शनेरियम। तो डिक्शनेरियम शब्द जो है वो डिक्शनेरियम शब्द से उत्पत्ति हुई है डिक्शनरी की। और डिक्शनेरियम किस प्रकार का शब्द होता है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो डिक्शनेरियम शब्द से एक डिक्शनरी बनी है जो ग्रीक भाषा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ग्रीक। साहित्य की मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका मतलब होता है डायरेक्टरीज, किस प्रकार की सूचना के स्रोत होते हैं। तो डायरेक्टरीज की बात हो रही है, मार्गदर्शिकाएं मतलब डायरेक्टरीज या निर्देशिका भी कहते हैं, इसको निर्देशिका भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निर्देशिका किस प्रकार के सूचना के स्रोत होते हैं, डायरेक्टरी किस प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्सरी। तो तृतीय प्रकार के ये सूचना स्रोत होते हैं। ग्रीन स्टोन से डी स्पेस और डी स्पेस से ग्रीन स्टोन में संग्रह परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्टोन डी कहलाती है, डी कन्वर्जन कहलाती है, रिट्रो कन्वर्जन कहलाती है, कॉपिंग डी कहलाती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा स्टोन डी। तो स्टोन डी इज द राइट आंसर। फिर बहुविकल्पीय प्रश्नावली किसके अंतर्गत आती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ओपन इंडेड होते हैं, क्लोज्ड इंडेड होते हैं, बोथ एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज क्लोज्ड इंडेड होता है। बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं यानी मल्टी ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं। बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का टारगेट बैच ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे शुरू किया गया है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फायदा क्या है आपको कि इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, एमसीक्यू सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग जैसे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। हिंदी माध्यम होगी, मात्र 999 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रकार की नमूनाकरण विधि यानी सैंपलिंग मेथड है जिसमें कुल जनसंख्या को छोटे समूहों या स्तरों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह से सैंपल या नमूना का चयन किया जाता है। इसके किस प्रकार की इसको सैंपलिंग कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग कहते हैं या क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहला जाता है। जब छोटे समूहों में बांट देते हैं और हर एक समूह से एक सैंपल लिया जाता है तो इसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। फिर संभाव्यता नमूनाकरण विधियां यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स मुख्य विधियां हैं। क्या क्या मुख्य विधियां होती हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है और एक और सैंपलिंग होती है जो स्नोबॉल सैंपलिंग हो सकती है या क्लस्टर सैंपलिंग हो सकती है या स्नो सैंपलिंग हो सकती है या फॉरेस्ट सैंपलिंग हो सकती है। तो बिल्कुल सही आंसर है क्लस्टर सैंपलिंग। तो अगला जो है वो टाइप ऑफ सैंपलिंग तो वो क्लस्टर सैंपलिंग है। किसके किस में, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में। फिर बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग का उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है, कोटा सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, कोटा सैंपलिंग आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। फिर बात करते हैं वर्गीकरण के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो सिद्धांत का मतलब यहाँ कैनन से है, सिद्धांत का मतलब कैनन से हो रहा है। और कैनन की अगर बात करें तो किस में कैनन, वर्गीकरण की बात हो रही है। अगर क्लासिफिकेशन की कैनन की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो कैनन दिए हैं वो कितना दिए हैं, 43। अगर यही कैटलॉगिंग के क्षेत्र में अगर कैनन्स की बात होगी कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कितने कैनन्स दिए हैं, तो 9 दिए हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। फिर बात करते हैं लाइब्रामेट्री किसका अध्ययन होता है, पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का या सिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का या प्रोक्यूरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, स्टडी ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स का।
तो इसका सही आंसर है स्टडी ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स का ये एक मेजरमेंट का काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी समस्याओं को सुलझाने में लाइब्रेरी पेशेवरों की मदद के लिए एक मेलिंग सूची होती है। तो डीडीसी या डेलनेट या कोहा या डीएलआरजी क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डीएलआरजी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट कार्प का संबंध किससे होता है? तो पोस्ट कार्प का संबंध लाइब्रेरी मैनेजमेंट से है या लाइब्रेरी सर्विस से है या सर्कुलेशन से या लाइब्रेरी ऑटोमेशन से है? तो बिल्कुल हम पोस्ट कार्प को कहाँ पढ़ते हैं? लाइब्रेरी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, वो भी खासतौर पे मॉडर्न मैनेजमेंट में। फिर बात करते हैं खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान के बाद किया जाता है। तो जो भी खरीदी गई पुस्तक होती है उनका भुगतान तब की जाती है जब उसको एक्सेशन रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है, और एक्सेशन रजिस्टर में चढ़ाने की प्रक्रिया को एक्सेशनिंग कहते हैं, ठीक है, परिग्रहण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से दो कार्य करता है, एक तो क्लासिफिकेशन का काम करता है, तो दूसरा कौन सा काम करता है? तो कैटलॉगिंग का काम करता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन दोनों तकनीकी विभाग के मुख्य कार्य होते हैं। किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है। वित्तीय लेन देन की जांच रिपोर्टिंग कहलाएगी या प्रोग्रामिंग कहलाएगी या अकाउंटिंग कहलाएगी? तो ये ऑडिटिंग कहलाएगी। वेरी गुड, सही आंसर है। प्रशासनिक प्रबंधन, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिद्धांत कहते हैं, इसके जनक किसे कहा जाता है? तो अब्राहम मैस्लो को या चेस्टर बर्नार्ड को या हेनरी फ्योल को या एफ.डब्ल्यू. टेलर को? तो यहाँ सही है बताने की अगर बात करें तो प्रशासनिक जो मैनेजमेंट है वो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन की बात आएगी तब यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर हो जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन की अगर बात आएगी तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। चेस्टर बर्नार्ड की बात करें तो सोशल सिस्टम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये सोशल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अब्राहम मैस्लो की बात करें तो ये नीड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, यानी पदानुक्रम, आवश्यकता के पदानुक्रम की बात करते हैं, हायरार्की हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो हेनरी फ्योल इज द राइट आंसर। अगला है मेलविल डेवी द्वारा प्रस्तावित पुस्तक चयन सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट को किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य या मोटो के रूप में अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिफिकेशन संग्रह सत्यापन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका माना जाता है? बाई एक्सेशन रजिस्टर या बाई नंबरिंग काउंटिंग या बाई सेल्फ लिस्ट? सबसे सटीक और वास्तविक की अगर बात करें तो सेल्फ लिस्ट के द्वारा मानी जाती है। वैसे तो ये तीनों विधियां ही क्या होती हैं? स्टॉक वेरिफिकेशन में यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर सटीक और वास्तविक तरीका की अगर बात करें तो सेल्फ लिस्ट इज द प्रॉपर ट्रीटमेंट। पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 पत्रक प्रणाली यानी 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो एशा रंगनाथन के द्वारा पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स के प्रबंधन के लिए ये 3 कार्ड सिस्टम को अपनाया गया। नेवार्क परिसंचरण विधि कितने पत्रक विधि होती है? तो नेवार्क कहें या ब्राउनी कहें, दोनों ही 2 कार्ड सिस्टम होते हैं और ग्रंथों की या मोनोग्राफ्स के लिए यूज की जाती है। किस अनुभाग को पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है? रेफरेंस सेक्शन को, सर्कुलेशन सेक्शन को, मैगजीन सेक्शन को या टेक्निकल सेक्शन को? तो राइट आंसर इज रेफरेंस सेक्शन को। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा किया जाता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रिजर्वेशन ऑफ बुक्स या पेनल्टी और लेट फी कलेक्शन? तो ये तीनों ही की जाती है जो ऊपर लिखी हुई है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फिर पुस्तकालय का परिग्रहण रजिस्टर यानी एक्सेशन रजिस्टर इनमें से क्या है? टेम्पररी रिकॉर्ड होता है या परमानेंट रिकॉर्ड होता है या डिजिटल आर्काइव होता है या ऑल ऑफ द अबव होता है? तो ये पुस्तकालय का एक परमानेंट या अस्थायी रिकॉर्ड होता है एक्सेशन रजिस्टर। आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वही तो हम बताए, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया है? तो ये दिए हैं अब्राहम मैस्लो ने दिए हैं। डगलस मैकग्रेगर की बात करें तो एक्स वाई थियरी दिए हैं। हेजरबर्ग की बात करें तो 2 फैक्टर थियरी दिए हैं। एल्टन मेयो की बात करें तो ये ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट पे सिद्धांत दिए हैं। तो इतना ही हमारे साथ पास क्वेश्चन था। और आज का सेशन कैसा लगा ये हम 15 मिनट शो में प्रस्तुत किए हैं, तो आपको सेशन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।